लोकेशन लखनऊ। स्लग महिलाओं से अधिक पुरुषों में होता है फेफड़ों के कैंसर का खतरा। 50 साल की उम्र के बाद जरूर कराएं जांच। कन्नड़ देश में फेफड़े के कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसको देखते हुए अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ विश्व लंग्स कैंसर अवेयरनेस जागरूकता दिवस पर लो डोज सीटी स्कैन की सुविधा करने जा रहा है। ये फेफड़ों के कैंसर की स्क्रीनिंग जांच है। इसे बेहद सस्ते दर पर अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधाएं मिलेगी। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने बताया कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के हर वयस्क को लो डोज सीटी स्कैन जरूर करना चाहिए। इस जांच से फेफड़ों में होने वाले कैंसर के संकेत का पता चल सकता है। सही समय पर इस कैंसर की पहचान होने पर इसका सटीक इलाज संभव है। ज्यादातर मामलों में ये इस कैंसर के लक्षण का पता देर से चलता है। डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने बताया कि ये कैंसर महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक होता है। इसकी वजह है पुरुषों का धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी का शौक। एक्टिव स्मोकर और धूम्रपान छोड़ चुके लोग इस कैंसर के लिए संवेदनशील हैं। प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले कारखाने जैसे कोयले की खदान, एस्बेस्टस की फैक्ट्री, सिलिकोसिस की फैक्ट्री में काम करने वाले भी कर्मचारी भी संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य महिलाएं समाज में पुरुषों की अपेक्षा सिगरेट व बीड़ी का सेवन कम करती हैं। महिलाओं में फेफड़े के कैंसर होने की मुख्य वजह गांव में लकड़ी के चूल्हे हैं। लकड़ी या उपले के चूल्हे से निकलने वाला धुआं महिलाओं के फेफड़े में कैंसर कारक होता है। लो डोज सीटी से नहीं होता रेडिएशन एक्सपोजर। डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने बताया कि फेफड़े के कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए लो डोज सीटी स्कैन सबसे आधुनिक जांचों में से एक है। आमतौर पर फेफड़ों में कैंसर की पहचान के लिए सीटी स्कैन जांच कराई जाती है। इस जांच में रेडिएशन एक्सपोजर होता है। ये मानक है कि वर्ष में एक बार ही सीटी स्कैन जांच करानी चाहिए। रेडिएशन के इसी खतरे को कम करने के लिए लो डोज सीटी स्कैन शुरू किया गया है। ये एक्सरे आधारित सीटी स्कैन है, जिसमें सामान्य सीटी स्कैन की तुलना में महज 20% रेडिएशन एक्सपोजर होता है। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीईओ और एमडी डॉक्टर मयंक सोमानी ने बताया कि मरीजों को इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रतिबद्ध है। हमारे मानक उत्कृष्ट हैं। समूह मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहे ट्रेंड को अपना रहा है। प्रदेश में पहली बार फेफड़ों के कैंसर की स्क्रीनिंग में लो डोज सीटी स्कैन की शुरुआत करना इसी का प्रमाण है। लखनऊ से अगर हम सुभाष चंद्र की सबसे जरूरी चीज़ तो है कि हम स्मोकिंग बंद कर दें। स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ होगी जो आजकल की डेट में तो बहुत ही यंग जनरेशन, युवा जनरेशन, मैंने तो बल्कि 15-16 साल स्कूल जाते हुए बच्चों तक को देखा है स्मोकिंग करते हुए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्मोकिंग बंद कर दें। स्मोकिंग से बड़ा नुकसान और कुछ नहीं। इवन ड्रिंकिंग डजंट अफेक्ट दैट मच एज स्मोकिंग अफेक्ट्स यू। सो प्लीज़ उसको जितना अगर आप लोग हो सकें तो रोकें। दूसरा है एयर पॉल्यूशन कम हो। ऑलरेडी गैस पे खाना बनना शुरू हो गया है मैक्सिमम घर में उज्ज्वला स्कीम के थ्रू, तो अभी चूल्हे से पे तो कोई नहीं बना रहा है, पर जिनकी जो ओल्ड एज फीमेल्स हैं, जिनकी चूल्हे की भी बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, उनको भी आना चाहिए इस प्रोग्राम के तहत, उनको भी अपना स्कैन करवाना चाहिए। उसके बाद जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं वो जेनेटिक रह जाते हैं, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो हमारे अनुवांशिक हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर हम स्मोकिंग रोक लें, अपना डेली का एयर पॉल्यूशन को हम बचा सकें, अगर हम बहुत पॉल्यूटेड एरिया में तो हम मास्क लगा के जाइए। और हमारे जो इंडस्ट्रियल सेटअप्स हैं उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको एक हम अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें। वहाँ पे कुछ हम ऐसे फिल्टर्स लगा सकें कि जो स्मोक जो आ रही है उसको डायरेक्ट बाहर छोड़ा जा सके, बजाय कि जो उस कमरे में बैठ के या जो उस जगह पे बैठ के जो लोग काम कर रहे हैं। अगर हम ये सब कर सकें तो हम काफ़ी हद तक लंग कैंसर को कम कर सकेंगे। बाकी मेन तो सबसे बड़ा है तो लंग कैंसर जो 4 स्टेजेस में होता है, 1 2 3 4। स्टेज 1 और 2 वाले जो लंग कैंसर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर कोई सिम्टम्स नहीं होते। ये पेशेंट्स को पकड़ना इन पेशेंट्स में लंग कैंसर को पकड़ना इसीलिए काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते स्टेज 1 और 2 में। स्टेज 3 और 4 वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स में खांसी होती है, क्रॉनिक खांसी, लंबे समय से खांसी होती है। लंबे समय से खांसी के साथ मुंह में ब्लड आ सकता है, सांस फूलने लग सकती है, लंग्स में पानी भर सकता है, लंग्स के आसपास पानी भर सकता है, वज़न घटने लगता है और भूख ना लगना, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट जो शुरुआती स्टेज कैंसर का होता है जिसमें ट्यूमर बहुत छोटा होता है उसमें सिम्टम्स नहीं आते और ज़्यादातर इनमें सिम्टम्स नहीं आते और इन्हीं को
जो असिम्प्टोमेटिक, जो बिना लक्षण के पेशेंट होते हैं, इनको स्टेज 1 और 2 में कैच करने के लिए ये पहल है, जिसके अंदर लो डोज सीटी स्कैन होता है। उसमें छोटे से छोटे ट्यूमर के नोड्यूल्स पकड़े जा सकते हैं और उनका इलाज किया जा सकता है। I started low dose CT प्रोग्राम। ये लो डोज सिटी स्कैन उन पेशेंट्स के लिए जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, जैसे कि जो स्मोकिंग हिस्ट्री है, जिनकी जो एक्स स्मोकर्स हैं या एक्टिव स्मोकर्स हैं, या एज ग्रुप जो 50 to 80 ईयर्स में जो एट रिस्क है, या वो पेशेंट्स जो एसिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स नहीं है लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, कोल वर्कर्स हैं, सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हैं, या एस्बेस्टस का एक्सपोजर है जैसे कि शिपयार्ड वर्कर्स हैं, तो इन सब पेशेंट्स में हमारा ये प्रोग्राम है लो डोज सिटी का। हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम है ताकि हम अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि लंग कैंसर के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं यूजुअली वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं, जहाँ सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि कैंसर ऑलरेडी चेस्ट के बाहर फैल चुका होता है। उस केस में हम सिर्फ पेशेंट को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के माध्यम से सिर्फ पैलिएशन ट्रीटमेंट दे पाते हैं कि उसका सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा पाए, लेकिन हम क्योर की बात उस स्टेज में नहीं कर पाते। इस सीटी प्रोग्राम से, स्क्रीनिंग प्रोग्राम से हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि पेशेंट अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, जब नोड्यूल और गार्ड के फॉर्म में वो चीज़ बढ़ कर रही होती है फेफड़े में, ताकि अर्ली स्टेज में हम उसको बायोप्सी करके डिटेक्ट करके कैंसर को जड़ से सर्जरी करके उसको क्योर कर सके। तो हमारा मेन लक्ष्य, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, स्मोकर पेशेंट्स है, 50 to 80 ईयर्स जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, या जिनको फैमिली हिस्ट्री है लंग कैंसर की, या फीमेल्स भी जो बायोमास फ्यूल एक्सपोजर जिनको बहुत ज़्यादा रहा है, उनमें हम लोगों को इस लो डोज सीटी स्कैन करना चाहिए। सर, लो डोज सिटी स्कैन में और आर्म स्कैन में क्या अंतर है? लो डोज सिटी स्कैन में मेन ये अंतर है आर्म स्कैन से, जो डोज है, डोज ऑलमोस्ट 1/4 या 1/5 है जो डिलीवर होती है, 1 से 2 मिलीसीवर्ट की डोज है लो डोज सिटी में। तो रेडिएशन से बहुत ज़्यादा पेशेंट को हार्म नहीं होता, ईजिली पेशेंट अपना सिटी करा सकते हैं। इवन फॉलोअप में भी कैंसर पेशेंट जो डायग्नोज भी होते हैं, उनके में लो डोज सिटी से फॉलोअप बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि उनको स्कैन की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ती है, इसलिए लो डोज सिटी से उनका टोटल रेडिएशन एक्सपोजर काफ़ी कम हो जाता है। सर, अगर लंग कैंसर की बात करें तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होता है या महिलाओं में ज़्यादा होता है? पुरुषों में ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग अपने एशियन कंट्रीज़ में देखते हैं कि यहाँ स्मोकिंग की हिस्ट्री मेल्स में ज़्यादा कॉमन मिलती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, तो इसीलिए फीमेल्स में हम लोग को ज़्यादा पाया जाता है। नॉन स्मोकिंग फीमेल्स में भी मिलता है, जो एडनोकार्सिनोमा वैरायटी होती है लंग की, वो एशियन फीमेल्स में नॉन स्मोकिंग में ज़्यादा मिलता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि 50 से ऊपर की अगर उम्र है तो एक बार ये बिल्कुल, अगर 50 साल से ऊपर की है और कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, तो और 50 मतलब रिस्क फैक्टर्स नहीं भी हैं, तो 50 to 80 ईयर्स में ये लो डोज सिटी कराना चाहिए।